नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगीड़ स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि है संगणक भर्ती 2026। ये बिना सीईटी की भर्ती है, मतलब सीईटी इसमें लागू नहीं है और ये वैकेंसी आपको जल्द ही मिलने वाली है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये अभी चर्चा में क्यों बनी हुई है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही ये भी बात करेंगे कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, मतलब योग्यता क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, आयु सीमा क्या क्या है, कब से आवेदन भरे जाएंगे, एग्जाम कब होने वाला है, हर एक चीज के बारे में डिटेल डिस्कशन है वो करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये नॉन सीईटी भर्ती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है सीईटी के जो एग्जाम है वो आपको नवंबर और दिसंबर में देखने को मिलेंगे, और जो अंडर सीईटी एग्जाम होने वाले हैं वो इस साल नहीं होंगे। नवंबर दिसंबर में तो सीईटी होगा, तो जैसे मान लो कि जो सीईटी के अंडर आने वाले जैसे वीडियो है, पटवार है, कांस्टेबल एग्जाम है, वो इस साल नहीं होने वाले हैं। वो सारे एग्जाम कब होंगे? अगले साल होंगे। तो यहाँ पर ये आपके लिए संगणक भर्ती अच्छा मौका है और इसमें आप तैयारी करके सिलेक्शन है वो ले सकते हैं। इसके बारे में बात करें कि जो अभी चर्चा में क्यों है, तो यहाँ पर आप देखोगे राजस्थान सरकार आर्थिक और सांख्यिकी निर्देशालय से यहाँ पर एक सूचना है वो मांगी गई। यहाँ पर एक कैंडिडेट है, उनके द्वारा सूचना मांगी गई है और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये जो लेटर है वो लिखा हुआ है कि यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इन्होंने आवेदन किया था और आवेदन की यहाँ पर जानकारी है वो दी जा रही है। जानकारी क्या है? इन्होंने कहा है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित आवेदन पत्र द्वारा चाही गई किसके बारे में? संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी के स्वीकृत और रिक्त पदों के संबंध में चाहिए गई बिंदुवार सूचना है वो दी जा रही है। यहां पर ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने कहा आरटीआई के तहत कि हमें ये बताइए कितने पद तो स्वीकृत है और कितने पद रिक्त है। तो यहां पर जब जानकारी दी गई तब बिंदु 1 में लिखा गया कि विभाग में संगणक के कितने 1048 पद है वो क्या है? स्वीकृत है, और इसमें से 437 पद है वो यहां पर रिक्त है, वो पड़े हुए हैं किसके? संगणक के। वहीं हम बात करें कि विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के टोटल 922 पद है और उनमें से 80 पद क्या है? रिक्त है। इसका मतलब आपको ये मानकर चलना है कि जल्द ही आपको संगणक की भर्ती है वो देखने को मिलने वाली है। पिछली बार 2023 में संगणक की भर्ती आई थी और अब वापस संगणक की भर्ती है वो आने ही वाली है। गवर्नमेंट जाने से पहले, चुनाव से पहले आपको भर्ती है वो 110% है वो देखने को मिलेगी संगणक की भर्ती। अब सबसे पहले बात ये आती है कि सर ठीक है, तो ये हम बात करें ना, पिछली बार का जो नोटिफिकेशन है वो ये रहा और इस नोटिफिकेशन में आप देखोगे 2023 में ये वैकेंसी आई थी और उस समय टोटल 583 पदों पर ये भर्ती थी, जिसमें नॉन टीएसपी में 512 पद थे और टीएसपी में 71 पदों पर ये वैकेंसी है वो आई थी। 2023 की बात है। अब देखो, अभी हम बात करें कि कौन कौन इसमें अप्लाई है वो कर सकता है। पहली बात तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वेतन के बारे में बात करते हैं। तो L8 की पे मैट्रिक्स L8 की बढ़िया एक नौकरी वो रहने वाली है, अच्छी खासी नौकरी है। प्रमोशन भी इसमें बहुत अच्छे प्रमोशन है वो मिलते हैं। अब सबसे बड़ी बात यही आती है कि सर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में से कम किसी एक विषय के साथ में आपने यदि ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कुल मिला के यदि आपने बीएससी की है ना, और आपके बीएससी में मैथ्स है, ठीक है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस इतनी सी बात है। मतलब यदि आपने स्नातक किया है ना, मतलब ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन में आपके या तो फिर मैथ सब्जेक्ट है ना, या फिर स्टैटिकल्स है, मतलब सांख्यिकी है, या फिर अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है, इनमें से यदि कोई भी एक सब्जेक्ट यदि आपके ग्रेजुएशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सी बात है। कुल मिला के यदि आपने बीएससी इन मैथ्स किया है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और कोई नहीं है। बैचलर डिग्री आपको चाहिए, स्नातक आपको चाहिए। यदि आपके पास में ये नहीं है और आपके पास में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट 1 एबीसी का प्रमाण पत्र है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जो DOEACC द्वारा संचालित जो O या उससे उच्च लेवल का जो प्रमाण पत्र आता है, यदि आपके पास में वो है तो अप्लाई कर सकते हो। इसमें और बहुत सारी है। मुझे पता है मैक्सिमम जो कैंडिडेट रहने वाले हैं वो यही रहने वाले हैं जिन्होंने क्या किया है, बीएससी इन मैथ्स किया है, या फिर सांख्यिकी है, या फिर अर्थशास्त्र है, वो सभी इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। कुल मिला के जिनके मैथ्स थी है ना 12th में, और ग्रेजुएशन में भी जिसकी मैथ्स थी, वो सारे स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, एज क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना, 1 जनवरी 2027 तक आपकी उम्र है वो 18+ होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम है वो 40 से कम होनी चाहिए। लेकिन आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता रहता है। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब ST SC OBC EWS से आते हो तो 5 साल की छूट है। यदि आप महिला हो तो 5 साल की छूट है। 5 साल की छूट का मतलब यदि कोई महिला है ना, महिला
महिला है वो 45 साल की उम्र तक इसमें अप्लाई है वो कर सकती है, मतलब ऐसे आपको एज रिलैक्सेशन है वो भी दी जाएगी। आगे देखो, आगे यहाँ पर बात करें सर परीक्षा की स्कीम के बारे में, सर क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा। आपको ये तो पता लग गया कि भाई सबके लिए अच्छा मौका है जिनके पास में बीएससी की हुई है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम के बारे में बात करें तो देखो 30 क्वेश्चन है वो किसके आएंगे, जनरल नॉलेज के आने वाले हैं और 30 अंक का ही रहेगा, ठीक है। 70 क्वेश्चन है वो किसके आएंगे, स्टैटिक्स के आएंगे, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के आने वाले हैं। कितने, 70 क्वेश्चंस और 70 अंक को 30 और 70 कितने हो गए, 100 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। इसमें आपके लिए 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो कितने हैं, 40% है। अब ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो होना जरूरी है। आपको पता होगा कि अभी जो 4th ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें मिनिमम क्राइटेरिया नहीं था, इसकी वजह से जो वीडियो कैटेगरी की जो महिलाएं थी उनकी कट ऑफ वो 0.062 गई है। अब ये भी सबको, इनको भी नौकरी लग गई, जिनके 100 में से इतने नंबर आ रहे थे वो सब भी क्या हो गए, पास हो गए। अब इसमें एक दिक्कत आ रही है, अभी आज सुबह ही मेरे पास में कॉल आया था, एक वीडियो है उनके 43 नंबर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, बहुत ज़्यादा निराश हूँ सर, घर में एक ही हूँ, छोटे बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले तय की जानी चाहिए कि मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्या होगा। इसमें मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके 40% तो मिनिमम आने ही आने चाहिए, ठीक है। आगे देखो, देखें आगे यहाँ पर बात करते हैं पेपर ए के बारे में, जनरल नॉलेज जो है ना, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो उसमें बात करें ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज है ना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, और मेजर हम बात करें डिवीजन जो है राजस्थान के, वेजिटेशन है, सॉइल है मतलब मृदा है, नेचुरल रिसोर्सेज है, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर, लैंड, आपके लाइव लॉग्स है, वाइल्ड लाइफ, उनका आपके कंजर्वेशन है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन है, मेजर इरिगेशन सिस्टम है, प्रोजेक्ट है, हैंडीक्राफ्ट्स है, डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है ना, मतलब राजस्थान की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आपसे पूछी जाने वाली है। आपके यहाँ पर पावर और पॉल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब राजस्थान में हम बात करें कि यहाँ पर वेरियस रिसोर्स ऑफ पावर है जो कि ऊर्जा है, जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी, और पॉपुलेशन है वो राजस्थान की पूछी जाने वाली है। उसके साथ में ही आपके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज ऑफ राजस्थान है वो पूछा जाने वाला है, जिसमें आपके यहाँ पर हिस्टोरिकल और कल्चर जो जगह हैं राजस्थान की वो पूछी जाएगी, है ना। यहाँ पर बात करें जो फोक लिटरेचर है, फोक आर्ट है, फोक ड्रामा है, फोक हम बात करें जो दो लोक देवी और लोक देवता है, फोक म्यूजिक वगैरह है ना, डांस है, मेले त्योहार है, आपके रीति रिवाज है, आभूषण है, फेमस किले हैं, आपके मंदिर है, हवेलियां हैं, संत और संप्रदाय है, ये सारी चीजें हैं वो पूछी जाने वाली आर्ट एंड कल्चर में। साथ ही पेंटिंग्स वगैरह है वो पूछी जाएगी। आपके मेजर टूरिज्म सेंटर है राजस्थान के, वो यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पर देखो करंट अफेयर है ना राजस्थान इंडिया का, और मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, ये चीजें आपसे पूछी जाने वाली है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सुबह 8 बजे की आपके करंट अफेयर की क्लास होती है, डेली होती है और यूट्यूब पर, और बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। तो ये क्लास है वो आपको जरूर जरूर देखनी है, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आपके जो पार्ट बी होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा, जिसमें आपके स्टैटिस्टिक्स है ना, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप आपके स्तर पर चीजों को देखना है ना, बाकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सारा सिलेबस है वो रहने वाला है, जिसमें हम बात करें जितने भी जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट वगैरह है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है, ये भी पूछा जाने वाला है। तो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है ना, ये पूरा पोर्शन है वो मैं आपको सुबह 8 बजे वाली क्लास में करवाई दूंगा, तो उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत है ही नहीं। वहां पर हम करंट अफेयर और राजस्थान की इकोनॉमी है वो पढ़ते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स है, जिसमें डेसिमल वगैरह है, परसेंटेज, टाइम, यहाँ पर सॉरी रेशियो वगैरह है, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह है वो पूछा जाने वाला है, और यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये पार्ट भी है जिसमें 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो ये बात समझना है। अब हम बात करें कि सर हमें बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इतना सारा बड़ा सिलेबस रहने वाला है, हम 30 नंबर तो जैसे तैसे कवर भी कर सकते हैं, लेकिन जो 70 नंबर वाला पोर्शन है वो हमें कवर कैसे करना है। तो आपके लिए एक शानदार कोर्स है वो शुरू हो रहा है, कब से, 1 जून से दोपहर 2 बजे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ये क्लासेस है वो शुरू हो रही है। आप लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ले सकते हैं, नोट्स मिलने वाले हैं, पैनल पीडीएफ मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये बैच शुरू हो रहा है कब से, 1 जून से नया बैच है वो शुरू हो रहा है। इसमें एनरोल होकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी, इसी साल में आपको वैकेंसी है वो ये देखने को मिलने वाली है। तो बढ़िया से आपको तैयारी करनी है, और तैयारी अब पहले ही करनी होगी। यदि आप ये सोच रहे हो कि वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में तैयारी करना शुरू करूंगा, तो आप बहुत पीछे रहने वाले हो। तो पहले से ही तैयारी है वो शुरू करनी है। यदि आप एलिजिबल हो, इसमें आपको लगता है कि इसमें मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको उस पर विश्वास है वो होना चाहिए। मैं आपको दुनिया भर की बातें कहूँ कि ये कर लो, वो कर लो, ये तैयारी करनी चाहिए, वो तैयारी करनी चाहिए, वो तब तक फ्रूटफुल नहीं है जब तक
आपके लिए वो आप उसको ग्रहण नहीं कर पाते हो। यदि आपको खुद को ये महसूस होता है कि हाँ, ये मेरे लिए परफेक्ट जॉब है, मुझे इसकी बेहतरीन तैयारी है वो करनी चाहिए, तो आज से ही, अभी से ही आपको तैयारी है वो शुरू करनी है। बाकी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में जिनकी 12th हुई है, उनको ध्यान रखना है 12th पास जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अच्छा मौका है, आपको सीईटी की तैयारी है वो करनी है, क्योंकि 9000 प्लस पदों पर आपको कांस्टेबल की वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये अच्छा मौका है। यदि 10+2 है तो आपके लिए मात्र 751 रुपए में कोर्स है वो मिल रहा है अभी तो, है ना, और इसकी प्राइस है वो जल्द ही बढ़ने वाली है। तो 751 रुपए में आपको 10+2 सीटी का कंप्लीट कोर्स है वो मिल रहा है। तो ये अच्छा मौका है, आपको एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है और वहां से आप कोर्स है वो ले सकते हो। यदि किसी प्रकार कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ आपको पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कमेंट बॉक्स खुला है, मैं और मेरी टीम है वो पूरा कोशिश करेंगे। साथ ही यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, मैं आपको लिख देता हूँ। हेल्पलाइन नंबर है 7611897930। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं, है ना। आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।